सो इस ड्राइंग को मैं जिस तरीके से ड्रॉ करूंगा, जिस तरीके से फिनिश करूंगा, अगर आप ड्रॉ करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर टैग करना, ताकि मैं आप सभी की आर्टवर्क देख पाऊं और उस पर मिस्टेक क्या है, मुझे किस तरीके से और अपने जो टीचिंग है उसको किस तरीके से और इम्प्रूव करना है, क्या क्या न्यू मेथड सिखाना है वो भी मुझे पता चले। इसलिए मुझे जरूर टैग करना ताकि मुझे आपका स्किल पता चल सके और उसके अकॉर्डिंग मैं और बहुत सारे ट्यूटोरियल लेके आऊंगा। तो इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर टैग करना। जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया फॉलो जरूर कर लेना गाइस, क्योंकि इंस्टाग्राम में भी मैं बहुत सारे स्टोरी डालते रहता हूँ, तो वो जरूर देखना। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के ट्यूटोरियल को करते हैं स्टार्ट। और आज का जो ट्यूटोरियल है बिल्कुल शेडिंग पे ही रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, सिर्फ होगा शेडिंग शेडिंग शेडिंग। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के ट्यूटोरियल को। तो अभी जो मैं पेपर यूज़ कर रहा हूँ वो कार्ट्रिज पेपर है, जो कि आपके लोकल स्टोर में इजीली मिल जाएगा कार्ट्रिज पेपर। तो मैं सिंपल कार्ट्रिज पेपर का यूज़ कर रहा हूँ और मैं अभी सिर्फ दो पेंसिल यूज़ करूँगा, एक 2B मैकेनिकल पेंसिल और एक 4B पेंसिल। अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप नॉर्मली 2B पेंसिल और 4B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। और ग्रिड्स को इरेज करने के लिए मैं यहाँ पे नीडेबल इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी इरेज़र यूज़ कर सकते हो, सिर्फ इरेज करने से मतलब है। तो सबसे पहले गाइस आपको 2B पेंसिल से ही शेड लगाना होगा। हालांकि डार्क एरिया भी है, लेकिन डार्क एरिया को भी डार्क करने से पहले उसके ऊपर बेस लेयर लगाना है 2B से ही, उसके बाद उसको धीरे धीरे डार्क करना है। तो इस वीडियो को मैंने ज़्यादा फास्ट नहीं किया है, अगर आपको इसका रियल टाइम वीडियो भी चाहिए तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगा, बस कमेंट कर देना। तो इस वीडियो को ज़्यादा फास्ट नहीं किया, तो बिल्कुल ध्यान से देखना कब मैं किस पोर्शन को बनाऊंगा। फेस को मैं अभी शेड नहीं करूंगा, सिर्फ जो बैकग्राउंड और क्लॉथ ये सब बाकी पार्ट है वो सब हम यहाँ पे शेड करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखो किस तरीके से मैं शेड कर रहा हूँ, एक एक लेयर बिल्कुल आराम से लगाते जा रहा हूँ। इस पार्ट में हम इस तरीके से शेड करेंगे कि देखने से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसको ब्लेंडिंग की ज़रूरत है। मेन फोकस रहेगा शेडिंग पे ही, और ब्लेंडिंग अभी नहीं करेंगे। ब्लेंडिंग फर्स्ट लेयर अच्छे से कंप्लीट होने के बाद करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखना और जो भी लेयर लगाओ बिल्कुल अच्छे से लगाना, कोई भी वाइट पोर्शन नहीं बचना चाहिए। अगर वाइट पोर्शन बचेगा वहाँ पे स्मूथ शेड नहीं हो पाएगा। उसका भी रीज़न मैं उसको और किसी ट्यूटोरियल में और अच्छी तरीके से बताऊँगा, लेकिन जो अभी मैं बता रहा हूँ गाइस बिल्कुल अच्छी तरीके से शेड करना। जितने ज़्यादा लेयर आप अप्लाई करोगे, ऐसा नहीं कि अलग अलग पेंसिल यूज़ करो, एक पेंसिल से भी जितने ज़्यादा लेयर आप अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा स्मूथ शेडिंग आपको मिलेगा, उतने अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग होगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ मैं किस तरीके से शेड कर रहा हूँ, और जो भी डाउट है आप कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सो बिल्कुल ध्यान से देखना किस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप शेड करता हूँ। इस तरीके से अगर आप फर्स्ट टाइम ड्रॉ कर रहे हो तो काफ़ी मेन चीज़ होगा कि आप पेशेंस रखें, और काफ़ी टाइम मन करेगा कि हाँ इसे हम ब्लेंड कर दे क्या, लेकिन अब ब्लेंड नहीं करना, बिल्कुल आराम से शेड करते जाना, क्योंकि शेडिंग पे फोकस रहेगा मेन, तो आगे ब्लेंडिंग भी ईजिली हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल आराम से शेड करते जाना और थोड़ा पेशेंस रखना। जितना ज़्यादा पेशेंस रखेंगे आपको ड्राइंग उतना ज़्यादा प्यारा बनेगा।
सो आई होप गाइज आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। ध्यान रखना अगर आप ये ड्रॉ करते हो तो जरूर मुझे टैग करना। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ, मतलब इसके नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।